गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो सभी लोगों के लिए है, सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो प्राइमरी स्टूडेंट हो या फिर 6 to 8 हो, 9 to 12 हो, एकेडमिक या कम्पिटिटिव। अंडरस्टैंड, आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ज़बरदस्त क्लास को करने के लिए आप सभी लोग अपने डायरी को, पेन को और जो भी आपके नोटबुक लेके बैठ जाइए आज का ज़बरदस्त क्लास करने के लिए। क्या नाम है सर क्लास का? क्लास का नाम है पंचुएशन। क्या? पंचुएशन। अंडरस्टैंड, क्लास का नाम क्या हो गया? क्लास का नाम हो गया पंचुएशन। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का या कमेंट आया था सर पंचुएशन चैप्टर हम लोग को पढ़ा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जानते हैं आज कि सर ये पंचुएशन है क्या। अंडरस्टैंड, ये पंचुएशन है क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों सभी लोगों को, यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश में इसका इंपॉर्टेंस, इसका यूज जबरदस्त है। इसके बिना आप इंग्लिश में एक सेंटेंस भी आगे नहीं लिख पाएंगे। अंडरस्टैंड, तो क्या है इसका मीन्स, क्या किसे कहते हैं पंचुएशन, पहले हम यह जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक पॉइंट को। क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और क्लास फुल क्लास आपका होगा, मैक्सिमम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स की क्लास है, तो आपको पूरा का पूरा करना है और अच्छे से इसको सीखना है। ओके, बात करते हैं पंचुएशन। तो पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स। क्या हमने कहा भाई, यानी पंचुएशन का मीन्स क्या होता है? पंचुएशन का मीन्स होता है पॉइंट्स। क्या होता है भाई? पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स मीन्स क्या होता है भाई? पॉइंट्स मीन्स हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। बिंदु मीन्स यदि कहा जाए तो क्या बोलेंगे? मार्क। क्या बोलेंगे? मार्क बोलेंगे। मार्क मीन्स कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई निशान, है ना। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इजी में आपको मैं समझाऊंगा कि पंचुएशन में हमने क्या कहा? पॉइंट्स कहा। पॉइंट्स इजी में और कहें तो कहेंगे मार्क, यानी चिन्ह या कोई बिंदु। तो पंचुएशन वह एक बिंदु है, एक चिन्ह है जिसको हम लोग इंग्लिश लिखते समय जगह जगह उसका यूज करते हैं, है ना, उसका यूज करते हैं। और बिना उसके यूज का, बिना पंचुएशन का हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के बाद आपका सेंटेंस राइट हो, बिल्कुल क्लियर हो, रॉन्ग ना हो, उसके लिए आशीष सर आज आपको लेकर के आए हैं पंचुएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो क्या क्या हमने कि पॉइंट्स किसके बने हो गए भाई? पंचुएशन को इजी में क्या बोलेंगे? पॉइंट्स, और पॉइंट्स को भी इजी में बोलेंगे मार्क्स। यानी दोनों को मीन्स क्या? एक बिंदु, एक ऐसा मार्क्स, एक ऐसा चिन्ह जिनका यूज हम लोग करते हैं। तो इसका डेफिनेशन फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है भाई? इसका डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स। वेरी वेरी इजी, एक लाइन का क्वेश्चन आंसर हमने बना दिया आपके लिए, आप सबके लिए। चलिए तो इसका लिख लीजिए फटाफट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पंचुएशन। पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ putting in points, putting in points। ओके, पुटिंग इन पॉइंट्स आर भी कर सकते हैं, और क्या यूज करते हैं भाई? स्टॉप इन राइटिंग। कहाँ भाई? स्टॉप इन राइटिंग, स्टॉप इन राइटिंग। अंडरस्टैंड, क्या हमने कहा? हमने कहा पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स, यानी पंचुएशन वह एक पॉइंट है जिनका सही यूज किया जाता है। कहाँ करते हैं? स्टॉप इन राइटिंग। राइटिंग के लास्ट में जहाँ सेंटेंस आपका खत्म होता है, सेंटेंस के बीच में अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग बिंदुओं का, अलग अलग मार्क्स का हम जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं पंचुएशन। मीन्स आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी आप समझ गए क्या? जैसे आपके फुल स्टॉप हो गए, कॉमा हो गए, इन्वर्टेड कॉमा हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गए, है ना, एपोस्ट्रोफी एस हो गए। बहुत सारे ऐसे पंचुएशन मार्क हैं जिनका हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, चाहे वो ग्रामर का हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे हम लिटरेचर पढ़ रहे हो, या कुछ हम रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिना इसके हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज का चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप
सभी के लिए। ठीक है, तो अपने डायरी में, अपने पेन में इसको लिखते रहिएगा, एक एक पॉइंट को लिखते रहिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि सर कौन कौन से सब पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम तो बता दीजिए हम लोग को। चलिए पॉइंट का नाम आपको बताते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट आपके इसमें आता है, क्या आता है भाई? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होता है, पहला हो गया फुल स्टॉप। ओके सर, सेकंड क्या होता है? कॉमा। कॉमा होता है सर। सर थर्ड क्या होता है? थर्ड क्या होता है? चुप कराओ, है कर रही हो यार, गजब यार एकदम से। जाओ लेके नीचे जाओ, जाओ नीचे, जाओ जाओ हटो। जाओ, चल रहा है, जाओ, हम अपन कर लेंगे इसको। हो गया, 3 पॉइंट हुआ। क्या क्या हुआ भाई? पहला फुल स्टॉप, सेकंड कॉमा, तीसरा क्या होता है? तीसरा बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन मार्क बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क। आप समझ सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन मार्क क्या होता है भाई। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं उसको भाई। वेरी इंपॉर्टेंट, आज का चैप्टर जबरदस्त है, आप सभी के लिए है। 5 पॉइंट क्या करा है? 5 पॉइंट आपका एपोस्ट्रॉफ। क्या है भैया? अपोस्ट्रॉफ है, अपोस्ट्रॉफ है ना, अपोस्ट्रॉफ होता है। इस प्रकार से आप जो है इसको समझ सकते हैं, अपोस्ट्रॉफ। और 6 पॉइंट क्या है भाई? 6 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड कॉमा। एकदम जबरदस्त क्लास है ये। आपका कितने पॉइंट हो गए? हाउ मेनी टोटल पॉइंट? टोटल आर 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। तो इस वीडियो में हम ये 6 पॉइंट की बात करेंगे कि ये सर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसकी कौन कौन से मार्क्स सर कैसा होता है, किस जगह यूज होते हैं। रिटेन में आपको दूंगा, रिटेन एक एक पॉइंट में आपको लिखवाने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखते रहना है और जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट फटाफट कर देना। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, हेल्पफुल लग रहा है ना, इंपॉर्टेंस इसका है आपके इंग्लिश लाइफ में, तो फटाफट एक लाइक कर देना यार। पहला क्या कहा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है सर? फुल स्टॉप हम करते हैं, इससे फुल स्टॉप हो गया, अंडरस्टैंड। कॉमा क्या होता है सर? कॉमा हमने ऐसे कॉमा लगा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन मार्क क्या होता है सर? क्वेश्चन मार्क हम लोग ऐसे कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है सर? हमने ऐसे लगा दिया। और एपोस्ट्रोफी क्या होता है सर? एपोस्ट्रोफी में हम लोग ऐसे लगा देते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है सर? ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ऐसे ऐसे। बातें समझ में आ गई ना? तो ये इसके तो मार्क्स हो गए, चिन्ह हो गए। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको सीखना है माय डियर स्टूडेंट्स। देव क्लासेस पर आपको ग्रामर का एक एक चैप्टर जबरदस्त तरीके से मिलता है, तो लिखते रहना है और समझते भी रहना है। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। देव क्लासेस से पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। ठीक, तो फटाफट आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं ये फर्स्ट पॉइंट के साथ। फुल स्टॉप किसे कहते हैं, कहाँ यूज होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम क्या है? फुल स्टॉप। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्या आपका है? फुल स्टॉप। इसकी बात करते हैं हम लोग, फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है फुल स्टॉप, है ना। क्या होता है सर फुल स्टॉप? हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप ऐसे हम लगा देते हैं। सर इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव and imperative assertive and imperative सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। वेरी गुड,
है ना। क्या कहा हमने कहा असेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। भाई क्यों सिर्फ असेटिव और इंपरेटिव ही क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो बचा क्या, असेटिव और इंपरेटिव बचा ना। तो इन दोनों के लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जहां सेंटेंस का लास्ट होता है वहां पे क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और ये पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लग गया ना। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं फटाफट। क्या करा है, फर्स्ट एग्जांपल इज, क्या करा भाई, आई सा अ ब्लाइंड मैन, आई सा अ blind, I saw a blind man on the road, on the road, very good. I saw a blind man on the road, क्या लिखा, I saw a blind man on the road, और लास्ट में सर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसी को तो सर बोलते हैं, यही जो है ना, ये चीज़ है ना, फुल स्टॉप लग गई, फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड। इसी को बोलते हैं क्या, हमने कहा इंपरेटिव या असेटिव सेंटेंस में ही केवल हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, इसके अलावा और कहीं फुल स्टॉप नहीं लगता है। सबका अलग अलग मार्क्स होता है, अलग अलग उसका पॉइंट्स होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आप सबके लिए। क्या करा भाई, सिट हियर, है ना, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, स्टैंड अप, फुल स्टॉप लगा दिया हमने, है ना। डोंट स्मोक, डू नॉट स्मोक, फुल स्टॉप लगा दिया। मीन्स चाहे वो असेटिव सेंटेंस हो चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यही है पंचुएशन का राइट यूज। इसका हम लोग कहाँ करते हैं, सही जगह कर लिए ना, तो आपका इंग्लिश कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। बातें समझ आ गए ना, ठीक, वेरी नाइस। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट यूज। क्या कर रहा भाई, एक यूज का यूज लेते हैं, बात करते हैं हम लोग संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले शब्दों में भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं, है ना, का यूज करते हैं। बात समझ गए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कहने का क्या कि शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म आप बनाते हैं ना, MA BA LLB PhD बनाते हैं, अपने नाम का भी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म के लेटर के लास्ट में बिना किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ राइट यूज ऑफ पंचुएशन, कहाँ आप सही यूज करेंगे। यदि आप सही नहीं करते हैं ना, तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। जो भी आंसर आप लिखेंगे अपने एग्जाम में वो रॉन्ग हो जाएंगे विदाउट पंचुएशन, ठीक। तो क्या इसके एग्जाम्पल होंगे भाई, इसके एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिखा, MA हो गया, है ना। हमने लिखा BA, है ना, फिर हमने लिखा MSc, ठीक है, हमने लिखा PhD, है ना, हमने लिखा एक ही सर। बातें बहुत सारी ऐसी होती है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा PK गुप्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने क्या कहा कि जितने भी आपके यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए होते हैं, उस शॉर्ट फॉर्म में भी आप क्या करेंगे, आप फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये तो आपको आ ही रहा होगा ना, नहीं आ रहा होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको सीख लीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपके फ्रेंड्स के लिए है, आपके रिलेटिव्स में यदि कोई पढ़ता है तो सबको ये शेयर कीजिए आप, कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले लिए आशीष सर, आप सबको शेयर कर देना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट लग रहा हो आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, इसका यूज है ना, तो फटाफट एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्यारा सा लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया, ये तो हमने आपको टोटल बताया फुल स्टॉप का यूज, है ना, हाउ टू यूज फुल स्टॉप, कैसे हम यूज करते हैं, वेयर कहाँ करते हैं, है ना, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। क्या है सेकेंड पॉइंट, क्या है, हाँ कॉमा है जी। फुल स्टॉप बात क्या जाता है, कॉमा आ जाता है। तो लेते हैं
कॉमा का यूज। बात करते हैं अब कॉमा की। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आपका? सेकेंड पॉइंट है कॉमा। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कॉमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमा। ठीक, कॉमा यानी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्प विराम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। मीन्स सेंटेंस में जहां कम रुकना होता है वहां कॉमा का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? और सेंटेंस में एक ही सीरीज के शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। और बहुत जगह कॉमा का यूज होता है, बहुत ज्यादा कॉमा का यूज होता है। तो एक एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूं, सभी लोग को ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में राइट भी करते रहना यार, है ना? लिख रहे हो, लिख रहे हो, हाँ तुम ही से लिख रहे हो ना, बिल्कुल लिखते रहना। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉमा की। तो कॉमा की जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है भाई? कहता है जहां कम रुकना हो, जहां कम रुकना हो तथा एक ही वाक्य के शब्दों की सीरीज को अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा का यूज करते हैं। वेरी गुड, कॉमा का यूज करते हैं। है हुआ ना? एक मिनट, और इसमें एक नोट मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपका है, आप इसको नोट भी लिख लीजिएगा। क्या करा है? एंड के बाद वाले वर्ड से पहले कॉमा का यूज नहीं करते हैं। कॉमा का यूज नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ गए ना? इसको आप ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करो। हमने क्या कहा कॉमा जहां कम रुकना हो तथा एक ही वाक्य के शब्दों की सीरीज को अलग अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। बट हमने क्या कहा? एंड के बाद वाले वर्ड से पहले हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते। ये नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, है ना? इस ट्रिक की सहायता से आप कभी भी सेंटेंस को नहीं भूलेंगे, आप कॉमा के यूज को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए फटाफट एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको। एग्जाम्पल क्या दिया भाई? एग्जाम्पल ही रोट हिज exercise neatly, quickly and correctly। क्या होगा भाई? and correctly। वेरी गुड। क्या कहा हमने कहा he wrote his exercise neatly, quickly एंड करेक्टली। यानी नीटली, यहां पर देखिए ये आपका एक शब्द हो गया, यहां पे दो शब्द हो गया और यहां पे तीन शब्द हो गया। मीन्स यहां पे कहना है एक ही सेंटेंस में शब्दों की सीरीज को अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा लग गया ना। और एक बात क्या कहा था कि जो एंड होगा, एंड यानी जब एंड लगा होगा, एंड के पहले वाले सेंटेंस में और बाद वाले सेंटेंस में हम लोग कॉमा का यूज नहीं करेंगे। यानी यहाँ जो एंड लगा हुआ है, एंड के आगे हम लोग ना तो उसके पीछे हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो एंड लग ही गया, उसको डिफरेंस उसको अलग तो कर ही दिया, इसलिए उसके पहले जस्ट हम लोग क्या करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। ठीक, यानी जिन जिन शब्दों के बीच में एंड लग रहा होगा उन शब्दों के बीच में कॉमा का यूज नहीं करते हैं, एंड का यूज करते हैं। यानी सपोज करिएगा हम लिखा ए
BCDEF लिखा हमने, है ना। अब देखिए कामा हम यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ कामा नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा एंड, है ना, एंड लग जाएगा। बातें समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से चाहे जितने भी वर्ड हों, आपको इसकी सीरीज को यदि डिफरेंस अलग अलग करना है तो एंड के पहले वाले में सब में आप कॉमा 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 लगाइए, लेकिन लास्ट के दो वर्ड के बीच में क्या लगाएंगे आप, एंड लगाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैंड पॉइंट की बातें, तो फटाफट इसको नोट को जरूर लिख लेना सभी लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हमने कहा भाई, एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए। करा है बुक्स कॉमा कॉपीज कॉमा पेन्स एंड पेंसिल्स ना, क्या लिखा, पेंसिल्स आर सोल्ड हियर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा हमने, बुक्स कॉपीज पेन्स एंड पेंसिल्स आर सोल्ड हियर। मीन्स यहाँ पे देखिए ये सिंगल था, लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी ये आपका तीसरा वाला और चौथा वाला के बीच में क्या लग गया, एंड लग गया। तो इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बातें समझ, यही तो हमने नोट में लिखवाया ना आपको। देखिए क्या लिखा, एंड के बाद वाले वर्ड से पहले कॉमा के यूज नहीं करते हैं। इसको कहीं लिख लेना तुम लोग, ठीक। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, कॉमा के। अभी कॉमा के और सारे यूजेज हैं, बहुत ज़्यादा इसके यूज हैं, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेते हैं इसके नेक्स्ट यूज को। देखते हैं कॉमा का नेक्स्ट यूज क्या होता है भाई। कॉमा का जो नेक्स्ट यूज है उससे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में भी कॉमा का यूज करते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा हमने कहा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी मीन संबोधन करना। किसी को आप संबोधन करते हैं ना, तो उसके नाम के पहले क्या, नाम के बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉमा का यूज करते हैं। तो बोलो राहुल स्टैंड अप, तो राहुल के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, है ना। देव वॉक केयरफुल्ली, तो देव के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। मीन्स नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में वो नाम जिस पर भी रहेगा, चाहे वो लास्ट में रहेगा चाहे शुरू में रहेगा, उसके पहले या बाद में क्या लेगा, कॉमा का यूज करेंगे हम लोग। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी किसी को संबोधन करना। अब जब संबोधन करते हैं तो नाम के पहले या नाम के बाद कॉमा का यूज तो करना ही है। देखिए एग्जाम्पल फटाफट क्या करा भाई। एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है, सब लिखा देव वॉक केयरफुल्ली। हमने कहा देव वॉक केयरफुल्ली, यानी देव के बाद हम क्या थोड़ा सा रुकते हैं, देव वॉक केयरफुल्ली। देव धी क्या चलो कि वॉक केयरफुल्ली, यानी सावधानी पूर्वक चलो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देव के बाद क्या लग गया, कॉमा। इसी को हम बोल सकते हैं वॉक केयरफुल्ली देव, फिर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि नाउन क्या है, नाउन है देव। देव क्या लिखा है, नाउन के पहले या बाद में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। हुआ ना, बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रहा है भाई। कहाँ हो तुम, अभी कमेंट किया कि नहीं किया, जल्दी से करो ना। लाइक किया कि नहीं किया, तो लाइक तो फटाफट कर देना यार। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हो देव क्लासेस पर, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस तो कर ही देना यार। चलिए और एग्जांपल है आपके लिए, और एग्जांपल लेते हैं। क्या करा भाई, स्टैंड अप देव, तो कॉमा लग जाएगा। फिर हमने बोला देव स्टैंड अप
है ना, हुई ना बातें, यहाँ बातें हुई कि ना हुई। तो ये देखिए बात, देव स्टैंड अप, देव स्टैंड अप यानी मीन्स आप जिस भी नाउन को संबोधित कर रहे हैं उस नाउन के पहले या बाद में क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। बातें समझ में आ गई। लेते हैं नेक्स्ट यूज। और क्या यूज करता है भाई इसका, और इसका यूज करता है, नेक्स्ट यूज की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूज क्या करा है इसका, करा नेक्स्ट यूज। और लेते हैं केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, अपोजिशन के नाउन से पहले, के नाउन से पहले, नाउन से पहले और बाद में, और बाद में कॉमा का यूज करते हैं, है ना, कॉमा का यूज करते हैं। किसका भाई, केस इन अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही स्थान के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में दो या दो से अधिक चीजें बताई गई हों, उसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन, है ना। तो जो नाउन होगा, नाउन के पहले हमेशा क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, चाहे पहले लगाएंगे चाहे बाद में लगाएंगे। एग्जाम्पल देखोगे तब अखियां खुलेंगी, आंख खोल के देख लेना ऐसे जी। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है लखनऊ, लखनऊ द कैपिटल ऑफ, द कैपिटल ऑफ, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश इज हिस्टोरिकल, इज हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि सर ये तो क्या हो गया, हमने क्या क्या कि एक ही सेंटेंस में जब एक व्यक्ति के बारे में, एक स्थान के बारे में या एक वस्तु के बारे में दो या दो से अधिक बातें बताई गई हों तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन, है ना। तो यहां पर देखिए लखनऊ के बारे में बताया, लखनऊ क्या है, लखनऊ एक प्लेस हो गया, ये भी कैपिटल भी है और यह कि हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो लखनऊ के बारे में कितनी बातें, तीन बातें बताई गई हैं। बस फटाफट लगा दो। आप क्या करोगे, लखनऊ के बाद कॉमा लग गया, है ना, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां कॉमा लग गया, इज हिस्टोरिकल प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नाइस। बहुत ही इजी हो गया यार आपके लिए, कॉमा लगाना तो बहुत ही आसान हो गया। सर कहाँ कहाँ कॉमा लग जाता है। एक राज की बात बताऊं क्या, एक एग्जांपल और लेते हैं फिर राज की बात बताते हैं। क्या करा भाई, करा है मिल्टन, मिल्टन, मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट, द फेमस इंग्लिश पोएट, पोएट, है ना, पोएट वाज ब्लाइंड। क्या थे वो, वाज ब्लाइंड थे, ब्लाइंड, है ना। चलिए भाई क्या कहा, मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। अब कहाँ कहाँ कॉमा लगेगा भाई, आपको बताना है कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा। तो मिल्टन के बाद कॉमा लग गया, द फेमस इंग्लिश पोएट के बाद क्या लग गया, कॉमा लग गया। अब इसका एक ट्रिक बता दे, क्या, कान खोल लो सब लोग फटाफट, कान खोलो सुनो। क्या हमने कहा, पहला बात जो नाउन होगा शुरुआत में, नाउन, नाउन के बाद जस्ट क्या लगा देना, कॉमा लगा देना। पहला कॉमा यहाँ लग गया ना, पहला कॉमा यहाँ लगा। अब दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा ना, हेल्पिंग वर्ब, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, इसके बाद जस्ट लगा हुआ है कॉमा, यानी दूसरा नंबर पे कॉमा लग गया। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कॉमा लग गया, दूसरा नंबर कॉमा हो गया। तो बातें समझ आ गई। ये ट्रिक है यार अपने सेंटेंस को राइट करने का, एग्जाम में राइट सेंटेंस लिखने का। तो क्या कहा, पहले नाउन के बाद लगा देना, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके पहले लगा देना। वेरी इजी, खत्म हो गया, है ना जी, दैट्स ऑल। तो ये कामा की सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे कमेंट जरूर कर देना प्यारा सा। आपका मुझे कमेंट बहुत जरूरत रहता है, मुझे बहुत आवश्यकता पड़ता है, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक, और हाँ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अपने कोचिंग के फ्रेंड्स में, चाहे वो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो, रिलेटिव के फ्रेंड्स हो, सबको आपको शेयर कर देना है, क्योंकि पंचुएशन सबको पढ़ना है, एकदम प्राइमरी से लेकर के अपर तक आपको मैं सिखा रहा हूँ। अच्छे से सीखिए और इसको
एग्जाम में लिख के टॉप कीजिए। ठीक, चलिए बातें हो गई ना। तो क्या हमने कहा, इस सारी बातें आपकी हो गई। एक चीज और, अभी कॉमा का एक यूज और है, देखते हैं कॉमा का एक नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज क्या करा भाई, कॉमा का यूज। और कहां कहां करते हैं हम लोग, तो कॉमा का यूज करते हैं, लिखिएगा कॉमा का यूज, कॉमा का यूज डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। कहां करते हैं भाई, डायरेक्ट स्पीच में करते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट स्पीच में करते हैं, करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में भी कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं देखा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर तो जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप किसी भी क्लास के हो, यदि नरेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो डायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल कर रहा है भाई, एग्जाम्पल कर रहा है देव सेज कॉमा नोट कॉमा, आई कम फ्रॉम मिर्जापुर, आई केम फ्रॉम मिर्जापुर एस्टरडे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आई सेड टू माई टीचर कॉमा नोट कॉमा, है ना, और विल यू रिसाइट अ पोयम, क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देव सेज के बाद यहाँ क्या लग गया भाई, यहाँ लग गया कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। आई केम फ्रॉम मिर्जापुर, एस्टरडे को फुल स्टॉप लगा दिया। आई सेड टू माई टीचर, यहाँ भी हटा क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, नोट कॉमा लगा दिया। विल यू रिसाइट अ पोयम, क्वेश्चन मार्क, वहाँ क्लोज हो गया। तो ये दो के दो जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिले हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कॉमा का यूज, कॉमा राइट यूज ऑफ कॉमा, वेयर यूज ऑफ कॉमा कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये आपको हमने एग्जाम्पल बता दिया। तो ये तो 3, 4 या 5 एग्जाम्पल्स थे, या हमने आपको जो पॉइंट बताया, सही से यूज बताया, कहाँ कहाँ करते हैं कॉमा का, सही से यूज कहाँ कहाँ होता, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट, किसका नंबर है, थर्ड पॉइंट क्या था, हमने पहला फुल स्टॉप, दूसरा हमने कॉमा बताया। अब तीसरा देखिए क्या होता है भाई, तीसरे की बात करते हैं सर। तीसरे में क्या था आपका सर, तीसरे में था आपका क्वेश्चन मार्क। क्या था भाई, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क की हम लोग बात करते हैं, सर क्या होता है क्वेश्चन मार्क भाई, क्वेश्चन मार्क को हम लोग ऐसे भी बात कर लेते हैं, है ना। चलिए करें हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज, क्वेश्चन मार्क का यूज प्रश्न के अंत में करते हैं, प्रश्न के अंत में करते हैं, प्रश्न के अंत में करते हैं, है ना। कहाँ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज हम लोग प्रश्न के अंत में करते हैं। जिस सेंटेंस में आप प्रश्न पूछते हैं ना, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तभी तो पहचान होगी इसकी कि सर दैट इज क्वेश्चन सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस यार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट, एग्जाम्पल क्या करा है, एग्जाम्पल यहाँ पे पहला एग्जाम्पल करा है, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क लग गया। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लग गया, है ना। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क लग गया। बात समझ गए। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको दिख रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्या लग जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में क्या लग जाएगा,
इंट्रोगेटिव मार्क्स लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये बातें आपकी हो गई। इस प्रकार से हमने देख लिया क्वेश्चन मार्क भी। अब लेते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, है ना, फोर्थ पॉइंट लेते हैं भाई, देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी लेते हैं फोर्थ पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। क्या था फोर्थ पॉइंट भाई? फोर्थ पॉइंट आपका था एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स क्या सर? इसका होता है ऐसे होता है, मीन्स आई का उल्टा, जस्ट छोटे आई का, स्मॉल आई का उल्टा हो जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। कहाँ यूज करते हैं सर? जिस सेंटेंस में सडनली कोई विशिंग होता है, सडनली कोई इमोशन होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? फटाफट लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले कहाँ कहाँ लगाते हैं भाई इसको। हम लोग बात करेंगे इस चिन्ह के बाद, इस चिन्ह के बाद, या ऐसे फ्रेजेज और वाक्यों के बाद, या ऐसे फ्रेजेज या वाक्यों के बाद होता है जिसमें सडन इमोशन और विश प्रकट होता है। क्या भैया? विश प्रकट होता है ना, विश प्रकट होता है। हम लोग वहां पे क्या करते हैं? वहां पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। क्या कहा? इस चिन्ह के बाद या ऐसे फ्रेजेज या वाक्यों के बाद होता है जिसमें सडन इमोशन और विश प्रकट होता है। तो हमने आपसे पहले कहा था ना कि ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्रेजेज हो, या सडनली कोई इमोशन निकलता हो, सडनली आप कोई विशिंग करते हो, तो उसके सेंटेंस के लास्ट में लग जाता है, या सेंटेंस के शुरुआत में ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड आते हैं तो लग जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट भाई। क्या कर रहा है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में यहाँ पे कर रहा है जैसे एलास। एलास क्या है? एलास इज ए एक्सक्लेमेशन वर्ड। एलास द ओल्ड वुमन इज डेड। द ओल्ड वुमन इज डेड, है ना भाई। सेकेंड की बात कर लेते हैं। क्या करा है? करा है हुर्रा। हुर्रा हुर्रा My old friend has come, है ना। और क्या बता भाई? बोलते हैं भाई God bless you, God bless you, है ना, यहाँ लगा दिया हमने। फिर क्या बोला भाई हमने? ब्रेवो, ब्रेवो, यहाँ पे कॉमा है, ब्रेवो, वेल डन, वेल डन बोल दिया, वेल डन, है ना। और भी बहुत सारे बोल सकते हैं आप। हेलो, हेलो, ओ, या, आ, यस, अंडरस्टैंड। ये सभी सेंटेंस क्या हैं? ये सभी सेंटेंस जो होते हैं, ये सभी सब जो वर्ड हैं, ये सब जो वर्ड हैं या सेंटेंस हैं, सभी के सभी क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हैं, ये वर्ड हैं। तो एलास इज ए सैड मोमेंट शोइंग, अंडरस्टैंड। सैड को इस मोमेंट करता है, शो करता है। अलास द ओल्ड वुमन इज सेड डेड, है ना। हुर्रे इज ए हैप्पीएस्ट मोमेंट को ये सेट करता है, शो करता है। माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, है ना। गॉड ब्लेस यू, है ना, विशिंग आप कर रहे हैं, किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं आप, गुड नाइट बोलते हैं आप, तो क्या करते हैं यहाँ पे? ये सब वर्ड हैं। आपको यदि लिखने के लिए आएगा कि इधर 5 एक्सक्लेमेशन वर्ड लिख को दिखाइए, तो आप एलास है, हुर्रा है, ब्रेवो है, हेलो है, ओ है, आ है, बहुत सारे ऐसे वर्ड आप लिख सकते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करके फुल मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं क्या बता रहा हूं? आपको बता रहा हूं पंक्चुएशन का राइट यूज। कहां कहां सेंटेंस में आप करते हैं तो आपके सेंटेंस राइट होते हैं। ठीक है, लेते हैं इसके बाद 4 मार्क्स के बाद क्या था? 5 मार्क्स अपस्ट्रॉफ। क्या था? अपस्ट्रॉफ, 6वां नंबर ना, अपस्ट्रॉफ वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद वीडियो खत्म।
तो चलिए बात करते हैं अपस्ट्रॉफ का। क्या भैया है ये आपका 5th नंबर क्या कहता है, अपस्ट्रॉफ। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है ना अपस्ट्रॉफ। अपस्ट्रॉफ क्या कहता है भाई, अपस्ट्रॉफ को बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक, वेरी इंपॉर्टेंट, संबंध सूचक चिन्ह बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके भाई ये ना अपस्ट्रॉफ, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के मॉडर्न इंग्लिश में अपस्ट्रॉफ का जबरदस्त हो रहा है ना। तो इसको आपको सही से यूज, सही से रीडिंग, सही से राइटिंग आपको करने आना चाहिए। लेकिन देखेंगे तभी ना यार, तो देखते रहना ना, पूरा पूरा देखते रहना और इसको लिखते जरूर रहना है। चलिए तो क्या करा भाई, कर रहा है इसको, कर रहा है किसी लेटर के ओमिशन को, किसी लेटर के ओमिशन को शो करने के लिए, शो करने के लिए अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ने किसी लेटर के ओमिशन, ओमिशन इज विलोपन, विलोपन यानी क्या होता है भाई, शॉर्ट करना है ना। ओमिशन में क्या होता है, विलोपन करना, ठीक है। डिसयूज, तो इस तरीके से जहां जहां जिस लेटर का आपको ओमिशन करना होता है वहां पे भी हम स्टॉप का यूज करते हैं। देख लो भाई फटाफट क्या होता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल सर क्या कहना चाहते हैं आप। हमने कहा, जैसे हमने कहा कैन नॉट, क्या कहा, कैन नॉट। तो कैन नॉट आप पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन जब इसका लगा देगा यहाँ पे, लगा दे कांट, क्या बोल दिया, कांट है ना, कांट, CAN और लगा दिया यहाँ पे अपस्ट्रॉफ और लगा दिया T, कांट हो गया ना। तो कैन नॉट का अपस्ट्रॉफ क्या लग गया, कांट। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कांट। दिस इज अ मॉडर्न इंग्लिश यूज वेरी वेरी मेजर। तो देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड बोलेगा डू नॉट, डू नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, डोंट, डोंट बोलेंगे, डोंट। ये लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं, इसी को जो यहाँ लग जा रहा है इसी को बोलते हैं अपस्ट्रॉफ, इसी को बोलते हैं अपस्ट्रॉफ। बातें समझ में आ गई। थर्ड आपके लिए बोले वुड नॉट, वुड नॉट, तो क्या बन जाएगा, WOULD, वुडंट। क्या बोलेंगे, वुडंट बोलेंगे है ना। आई हैव, क्या बोलेंगे, आई हैव, तो क्या बन जाएगा, आई है ना, IVE, आई हैव बन गया आपको ना। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बन जाता है। आई सेल बन गया, तो क्या बन जाएगा, आई ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये इसके L बन गया, तो सेल, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पर अच्छे से, ये ऐसे बन गया, आई सेल, आई विल, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो अपस्ट्रॉफी का यूज होता है ना इंग्लिश में, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, आपको इसको समझते रहना है, ठीक। ये तो हो गया एक वर्ड हमने आपको बताया। अब इसके सेकेंड वर्ड क्या है भाई, सेकेंड वर्ड की बात करते हैं, पॉजिटिव केस। आगे बात करते हैं पॉजिटिव केस, क्या है, पॉजिटिव केस में भी अपस्ट्रॉफ का यूज करते हैं, है ना। अपस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। कैसे करते हैं भाई अपस्ट्रॉफ का यूज, देख लीजिए फटाफट। हमने क्या कहा, बोलेगा जैसे राम, राम्स बुक, है ना, राम्स बुक। अब पॉजिटिव केस में भी यानी संबंध दर्शाने के, राम का किताब, राम्स बुक हो गया, है ना, राम्स बुक हो गया। और लिखिए देव पेन, देव्स बुक, देव का किताब हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। किरणस डॉल, और क्या लिखा, किरणस डॉल हो गया, है ना। और आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हमने यहाँ कर दिया, है ना। और आप लिखते हैं फादर्स नेम, लिखते हैं ना फादर्स नेम, लिखते हैं ना मदर्स नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, मदर्स नेम। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मिल रहा है, सब फटाफट ये सब पॉइंट मिल रहे हैं आपको, है ना। तो ये है एपोस्ट्रोफी एस का यूज, का के की ये संबंध को दर्शाता है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम,
गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल, किरण's डॉल किरण की गुड़िया, है ना, देश बुक देव की किताब, राम्स बुक राम की किताब। बात समझ गए? तो इस प्रकार से अपस्ट्रॉफी का यूज भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। इंग्लिश में ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, आप लोग सीख लीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए फॉर ऑलवेज। ओके, लेते हैं आप 6.5 के बाद 6 पॉइंट आता है जिसका नाम क्या था? इन्वर्टेड कॉमा, है ना। बस लास्ट बात करते हैं अब इन्वर्टेड कॉमा का। क्या है भाई? आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है इन्वर्टेड कॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, चलिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं। सर इसके यूज कहाँ करते हैं? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा तो लग गया, इन्वर्टेड कॉमा की बारी है। क्या करा है? इन्वर्टेड कॉमा की बारी करा है। इन्वर्टेड कॉमा का यूज यानी इसका यूज किसी की कही बातों को, किसी की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए, डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए होता है ना। तो मीन्स साफ साफ मतलब क्या इसका है कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ करते हैं? डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। अभी हमने आपको बताया था ना, अभी जस्ट दिया था कॉमा वाले में आपको एग्जाम्पल, तो यहाँ भी एग्जाम्पल ले लीजिए सेम। क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे जस्ट आपका एग्जाम्पल बन जाता है। क्या बन जाता है? दे सेड टू रुद्रा, देव सेड टू रुद्रा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया भाई यहाँ पे। यू हैव स्टोलन माई वॉच, यू हैव स्टोलन माई वॉच, है ना भाई। क्या लगा? फुल स्टॉप क्लोज हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए लगा हुआ है दे सेड टू रुद्रा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया। यहाँ पे फुल स्टॉप क्लोज हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए फटाफट। क्या करा? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया यहाँ पे भाई, है ना। आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, है ना। क्या कहा हमने? टुमारो लगा दिया, टुमारो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या लग गया? देख लीजिए यहाँ पे आप, ये लग गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ही सेड उसने कहा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल कहाँ जाऊँगा? मैं कल दिल्ली जाऊँगा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का प्यारा सा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके प्यारा सा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप अपने क्लास की कंप्लीट यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहते हैं, ये सारे की सारे जितने भी आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9 to 12 किसी क्लास में हो, यदि आप चाहते हैं कि देव क्लासेस का नोट्स हमको लिखाया रिटेन में मिल जाए या PDF में मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है भाई, कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है। आपको एक प्यारा सा पूरे कोर्स का एक आपको मिल जाएगा PDF या फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से नोट्स। ठीक है, तो इस नोट्स को लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सर नोट्स में हमको मिलेगा क्या? वेरी गुड आइडिया। इसमें सर क्या मिलेगा? तो इसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक। क्या मिलेगा? टेक्स्ट बुक में आपको टोटल आपके प्रोज हैं, पोट्री है, सप्लीमेंट्री है, सबके क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेंट्रल आइडिया, सारे के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना। एकदम इजी वे में आशीष सर ने उसको लिखा है। उसके बाद सेकंड की जो बात करते हैं, सेकंड में आपको क्या मिलेगा? ग्रामर मिलेगा। आपके चैप्टर में जितने भी आपके सिलेबस में ग्रामर है, एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ, क्लास वर्क, होमवर्क के साथ, सब का सब हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और सिर्फ आपको क्या करना है? एक छोटा सा यहाँ पे कॉल करना है आपको, और कॉल करते ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देर नहीं करना, आज ही कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और एक PDF प्राप्त कीजिए। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही प्यारा से वीडियो होगा वो, चाहे आपके लिटरेचर का हो सकता है,
चाहे वो ग्रामर का हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।